Good morning, everyone. Today we are going to do chapter number 7, fractions of class 6th. First of all, we should know what fraction is. हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन ये क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल. होल का मतलब पूरा और पार्ट का मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स. एंड पार्ट शुड बी इक्वल. एंड पार्ट्स शुड बी इक्वल. पार्ट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इक्वल. जैसे कि मैंने आपका एक ये बनाया सर्कल. सर्कल के मैंने इसके 4 पार्ट्स कर लिए. ठीक है, तो ये चारों पार्ट बराबर है, तो ये बराबर पार्ट होंगे. और इसमें से मैंने एक पार्ट को शेड कर दिया, तो इस शेडेड का जो फ्रैक्शन है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है जो, वो आपका आ जाएगा. टोटल जो होते हैं नीचे होते हैं 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और इसमें से 1 शेडेड है, तो 1/4. ठीक है. अगर मैं अनशेडेड का निकालती तो आपका आंसर आता है टोटल 4 है, नीचे हमेशा टोटल आता है, और 1 2 3 अनशेडेड है तो 3/4. अगर मान लीजिए यही आपके पास एक सर्कल होता, ठीक है, मैं ऐसे पार्ट कर देती, तो अब इसमें फ्रैक्शन वी कैन नॉट राइट इन फ्रैक्शन. क्यों नहीं लिख सकते हम? बिकॉज द पार्ट्स आर नॉट इक्वल. क्योंकि इसमें चारों पार्ट इक्वल नहीं है. तो पार्ट्स इक्वल होंगे तभी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. अगर पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे, कोई बड़ा कोई छोटा होगा, तो वी कैन नॉट राइट इन फ्रैक्शंस. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन. इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल एंड पार्ट शुड बी इक्वल. शेडेड का निकालना हो तो आप शेडेड गिन लीजिए, और अनशेडेड का निकालना हो तो अनशेडेड, और टोटल हमेशा जो होता है वो नीचे होता है. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. Exercise 7.1. Question number 1. There are different figures. कुछ फिगर्स दी हुई हैं और आपको उसमें जो है उनके पार्ट्स लिखने हैं कि कितने फ्रैक्शन जो है इसमें शेडेड का पूछा है. ये इसका शेडेड है, तो इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है. तो फ्रैक्शन हो गया आपके पास 1 2 3 4. टोटल पार्ट्स 4, शेडेड है उसमें से 2, तो दैट इज 2/4. Similarly, we can write other also. आपके पास कुछ और पार्ट्स भी हैं जिसको हम कर सकते हैं. जैसे कि हमने ये क्वेश्चन एक पार्ट ये ले लिया इसका, ठीक है, और इसमें हमने पेंसिल्स बना ली हैं 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10. There are 10 pencils, and out of these if 3 are shaded, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन होगा आपके पास, टोटल 10 है जिसमें से 3 शेडेड है, तो 3/10. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका जिस तरह से करना है, आपको एक फिगर गिवन है, आपके पास, और ठीक है, ये डिवाइडेड है 6 इक्वल पार्ट्स में, और आपको खुद फ्रैक्शन दिया 1/6. तो इसमें 6 में से कितने पार्ट को हमें करना है? तो हमें 1 पार्ट को इसको जो है वो शेड करना है, तो हम इसको 1 पार्ट को शेड कर लेंगे. ऐसे आपके पास एक फिगर ऐसे दी हुई है, इस तरह से फिगर दी हुई है, और इसमें हमें 3/4 पार्ट को शेड करना है. तो 3 पार्ट को हम शेड कर लेंगे, 1 2 and 3. तो जस्ट वी कैन डू लाइक दैट. क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई द एरर. हमें एरर आइडेंटिफाई करना है. आपके पास क्वेश्चन ये है और आपको पूछा है दिस इज हाफ. आंसर आपको लिखना है येस और नो. नो, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स नहीं, बिकॉज
these are not equal parts, these are not equal parts। तो आपको इसी तरह से आंसर लिखना है। अगर इक्वल पार्ट होगा तो ही फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अगर इक्वल पार्ट नहीं है तो हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। डे में 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन होता है? तो एक डे में कितने आवर्स होते हैं? वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, 24 होते हैं। तो फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 24 में से हमें कितने का निकालना है? 8 का। नीचे 24 और ऊपर 8। अगर ये कट सकते हैं तो हम इसे काट लेंगे। 2 से कट सकता है ये, 2 4 जा एंड नीचे 2 12। फिर दोबारा कट सकता है ये, 4 से डायरेक्ट काट लो, 4 1 जा एंड 4 3 जा। तो आंसर आएगा 1/3। ऐसे ही क्लास और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ आवर इज 40 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और हमें फ्रैक्शन पूछा है कितने का? 40 मिनट्स का। तो 40/60, तो इट विल बिकम 40/60। 0 से 0 कट गया और हमारे पास 2 और 3, तो आंसर आया 2/3। Similarly, we can do other questions, and this is how we can do the exercise of fraction 7.1 from question number 1 to 5.